हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी की जो रेलवे जो वैकेंसी निकाल रहा है, आप सभी को पता होगा कि अच्छी मात्रा में मतलब ठीक ठाक आ रही हैं अभी। हाँ, थोड़ा बहुत अपन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं, चलो जैसा भी हो, लेकिन कैलेंडर जो है वो फॉलो हो रहा है। भले ही जैसे भी जो पेपर करवाएं, चाहे लीक हो रहा हो चाहे कुछ हो रहा हो, लेकिन चलो ठीक है। कुछ ना होने से तो बेटर है कि कुछ हो रहा है। ठीक है। और जो 2024 वाला जो कैलेंडर था वो लगभग मतलब चल ही रहा है। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और नया कैलेंडर जो है वो भी आ ही जाएगा। उसकी एक वैकेंसी तो आ ही चुकी है, आरआरबी एएलपी 2025। और दोस्तों, जो मतलब इसके थ्रू जो वैकेंसी आती है वो लोको पायलट है, और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड है, कांस्टेबल एसआई है, जेई है, एनटीपीसी है, ग्रुप बी है। तो अब सबके मन में एक बात आती है कि वैकेंसी तो इतनी आ जाएंगी, लेकिन हम तैयारी कैसे करें? सबके मन में ये पॉइंट चल रहा होगा। तो दोस्तों, आपका इसमें कुछ नहीं है। आपको एक काम करना है। इसमें जो कुछ चीज़ें मतलब ऐसी रहती हैं, जैसे आपकी मैथ हुई, रीजनिंग हुई और साइंस हुई, ये वाला पोर्शन लगभग लगभग यदि मैं बता दूं तो लगभग हर वैकेंसी में इसका वेटेज है, और अच्छी मात्रा में इनका वेटेज है। तो आप एक काम कर सकते हो कि मैथ, रीजनिंग और साइंस को कम से कम अच्छा मजबूत बना लो। और थोड़ी बहुत फिर वैसे थोड़ी बहुत से तो काम नहीं चलता है, लेकिन कम से कम ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मजबूत होने ही चाहिए। ठीक है। हाँ। और जेई वाली जो वैकेंसी है वो तो टेक्निकल है, तो उसका जो मेंस होता है तो उसमें टेक्निकल आती है 100 नंबर की। हालांकि उसमें जो अपना 50 नंबर का जो रहता है मेंस में, जेई वाले में टोटल पेपर 150 नंबर का आता है मेंस का, तो उसमें 50 तो आपकी नॉन टेक ही रहती है, आप जे सोच लो। तो वहाँ भी अपना मतलब ये लागू हो जाएगा, वहाँ भी अपनी मैथ रीजनिंग काम में आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर पेपर में इसका रोल है। तो आप कम से कम नहीं तो ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और फिर बाकी जैसा मतलब कंटिन्यू एक ही इकट्ठे तो पेपर होंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो समय मिलेगा, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। जैसे आरआरबी ईएलपी का जो सीबीटी फर्स्ट है उसमें सारा पोर्शन वही है जो मतलब टेक्नीशियन में है, ग्रेड थर्ड में, और कहीं ना कहीं लगभग ग्रेड फर्स्ट में भी है। तो आप ये सब कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, कोई भी टीचर हो, आप जहाँ से पढ़ना पसंद करोगे, केवल एक टीचर को फॉलो करना। अगर आप सोचोगे मैं इससे भी पढ़ लूँ उससे भी पढ़ लूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो 10 जगह पढ़ने से बेटर है कि एक ही चीज़ को अपन 10 बार पढ़े, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, थ्योरी भी अच्छी होगी, समझ में भी आएगा। हाँ, पता चले अपन ने 10 लोगों के बैच खरीद लिए और एक का भी कंप्लीट नहीं किया। ऑनलाइन में सबसे बड़ी यदि गलती होती है तो वो यही होती है कि अपन लोग क्या करते हैं कि बैच तो ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई अपनी होती नहीं है उससे। हाँ, तो किसी ने कुछ बताया, अरे ये वाली सर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो इनका ले लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। पढ़ाते देखो सभी अच्छा है, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किसका समझ में आ रहा है, कौन आपको अच्छा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कीजिए कि हमें किन से पढ़ना है। हाँ, क्योंकि पेपर आपको देना है, ज़िंदगी आपकी है, नौकरी आपको करनी है, तो किसी दूसरे के डिसीजन पे मत जाना। हालांकि थोड़ी बहुत सलाह ज़रूर लेना कि कैसा क्या मैटर है कैसा नहीं है, ये आप मतलब ले सकते हो। हाँ, लेकिन कम्प्लीटली दूसरों पर डिपेंड रहना ये तो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। और आपका एनटीपीसी का तो पेपर आ ही गया है अब। हाँ, जितना थोड़ा बहुत रिवीजन हो पा रहा होगा आपका तो बढ़िया अच्छे से कीजिए और बढ़िया पेपर दीजिए। दोस्तों, पता क्या है, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका भटकाव। हाँ, कोई कुछ भी कहता है अपन तुरंत भटक जाते हैं कि अरे यार ये ऐसा, और थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपको दोस्तों ये कुछ नहीं होना है। और आप सेट ज़रूर लगाना दोस्तों। मैं एक ही बात कहूँगा, जैसे ही आपका मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके का आपका जो सिलेबस वगैरह है वो यदि कंप्लीट हो जाता है, अगर 60 से 70% भी कंप्लीट हो जाता है ना, तो अभी आप सेट लगाना स्टार्ट कीजिए। सेट सेट पेपर से ये अपन को मतलब पता चलता है। हाँ, सेट पेपर से मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, उससे अपन को ये पता चलता है कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी कितनी टाइमिंग आ रही है। हालांकि मोस्टली पेपर में अपनी 90 मिनट 1.5 घंटे ही मिलता है, लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी मतलब आप लगाना और कोशिश हो सके तो मतलब अगर अफोर्डेबल हो तो ऑनलाइन ही लगाना, क्योंकि अपन को वहाँ पे हाँ कंप्यूटर पे पीसी पे अपन को देना है, जिसमें माउस वाला सिस्टम रहता है। देखो थोड़ा ऑनलाइन लगाने में ऑफलाइन लगाने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा डिफरेंस रहता है, लेकिन बात यह है कि अपन यहाँ ऑफलाइन लगाते हैं, OMR पे गोली भरते हैं वहाँ, लेकिन अपन को ऑनलाइन पे टिक करना रहता है। तो कम से कम अपना अपन सामने देखेंगे, कम मतलब माउस अपने हाथ में हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो अपन वहाँ मतलब थोड़ी बहुत फ़र्क रहता है। देखो मैं ये तो मानूंगा। तो बढ़िया से कीजिए दोस्तों मॉक टेस्ट, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एनालिसिस करना, तो एनालिसिस करना बाकायदा बढ़िया, और लगी रहो। ज़्यादा भटकना मत, एक टीचर को फॉलो कीजिए, बढ़िया बुक्स खरीदिए। किताबों से दोस्ती बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हाँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे रहते हैं जो टीचर भी नहीं करवाते, कभी कभी वो बुक्स में मिल जाते हैं, वो आते भी हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस पे अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, तभी जो इतने सारे जो मतलब पेपर हैं वो अपने क्लियर हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, और एक वैकेंसी तो आई गई है 2025 की,
तो बाकी भी आई जाएंगी। और मेन अपना ग्रुप डी वाला तो अभी हुआ ही नहीं है, तो अंडर ग्रेजुएट वाला भी है अभी, NTPC वाला। ठीक है, तो लगी रहो बस, और ले जाओ इस बार बढ़िया मेहनत करके। बस अपनी चीज़ें मजबूत रखो। जब आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे ना तो ऑटोमेटिकली पेपर निकलने लगेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। लगी रहो, करती रहो मेहनत।